हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेकर आप एक नया वीडियो जिसपे आज हम डिस्कस क्या रिवाइज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का, जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर चुके हैं और इस योद्धा की रैपिड रिवीजन में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, मतलब बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड्स में। अच्छा, अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट वाली चीजें है नहीं। दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और ये तीन केसेस हैं जिसमें कैसे कैसे सॉल्यूशन आएंगे वो बताया हुआ है। चलो ठीक है, देखते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा, कंसेप्ट की बात करें तो अगर तुम मान लो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास तीन केस बनते हैं, ग्राफिकल के अलग तीन और एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक इक्वेशन के तीन अलग केस। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से केस? अगर मैं पहले बात करूं ग्राफिकली, क्या बात करूं? ग्राफिकली बात करूं तो अगर जब a1 ये a2 है, इनका रेशियो क्या होता है? अगर नॉट इक्वल टू हो जाएगा किसके? b1 बाई b2 के, हमारा क्या केस है? इंटरसेक्टिंग लाइन। जिसका मतलब क्या है, जो हमारे दो लाइंस हैं आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, और जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वही तुम्हारा क्या हो जाता है? सॉल्यूशन बोल लो या फिर एक्स वाई की वैल्यू बोल लो। ठीक। अच्छा, इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं, सॉल्यूशन कैसा आएगा? एक ही सॉल्यूशन आएगा, यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर यूनिक बोल लो कि एक ही आएगा। ठीक। दूसरा केस है हमारा, यही देख लो कि अगर a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 इक्वल्स c1 बाई c2 आ जाएगा, यानी कि तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे लाइंस कैसे हो जाएंगे? कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, इसका मतलब क्या है कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब? यहां देखो, एक लाइन के ऊपर, ये मान लो पहला लाइन है, इसके ऊपर ये मेरा कोइंसाइड करता हुआ दूसरा लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। अब इस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? यहां पे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां भी, 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 हर जगह। और जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना? हर जगह एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी वजह से जो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसा आ जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है। जहां दो लाइन मीट करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे वहां क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले केस में एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा था तो एक सॉल्यूशन मिला, सेकंड केस में कोइंसाइड कर रहा है, एक के ऊपर दूसरा है, तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जो हमारा तीसरा केस है नो सॉल्यूशन का, वो देख लो क्या बोला है। अगर दो इक्वेशन हैं और मेरा a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो जाता है, लेकिन जो c1 बाई c2 है ये गद्दारी कर देता है, यानी कि इक्वल नहीं होता है। तुम्हारे लाइंस कैसे होते हैं? पैरेलल्स, यानी कि एक यहां जाएगा दूसरे नीचे से जाएगा, मतलब कहीं से भी जाएगा, आप उसको मीट नहीं करेंगे। वो मान लो एक लाइन ये है मेरा, पिंकी पिंकी का है हो रहा है, हाँ, और दूसरा ये लाइन है। तो अगर ये लाइन पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, मान लो ये पैरेलल दिख नहीं रहा पैरेलल, लेकिन मान लो पैरेलल है, क्या कभी ये मीट करेंगे? नहीं। अगर मीट ही नहीं करेंगे मेरा भाई, अगर ये आपस में मीट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन कब होता था? जब इंटरसेक्ट करते थे। इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रहे ना, तो सॉल्यूशन आएगा क्या? नहीं आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। इतनी सी बात है। अब इस पे ना बस एक दो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमको अगर पता करना है, फिर फाइंड करना है कि सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा। नो सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट आएगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो कैसे पता करें? कुछ नहीं करना है, बस यही रेशियो फाइंड करना है। चेक करेंगे कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे जहां फुलफिल हो रहा होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। एक चीज यहां मैं मिस करने वाला था, पर अभी मेरे को याद आ गया, क्या? कि ये दोनों जो हैं, कौन से? इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और ये जो मेरा बच गया, इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अभी इनको टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। तो एक मैं कर देता हूं, एक तुमको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है?
अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, हमारा इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स 0। अच्छा, ये रिवीजन है तो हम इसको एज अ रिवीजन ही लेंगे, पूरा एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी ऐसा तो समझा रहा हूं कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारा A1 यहाँ पे ये हमारा A1 होता है, ये A2 होता है, ये C1 होता है, सॉरी मतलब A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 होता है, ये B2 होता है, ये C2 होता है, ठीक। अभी यहाँ पे देखा था अपन ने, कहाँ देखा था, यहाँ देखा था, यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहां से मेरा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या आ जाएगा। अगर मैं बात करूं A1 बाई A2 की, A1 बाई A2 की बात करूं तो मेरा A1 क्या है, यहाँ पे 9 है, A2 कितना है मेरा 18 है, तो 9 बाई 18 कितना होता है बालों का, 1 बाई 2 ही होता है, तो यहाँ 1 जा, यहाँ 2 जा। अगर मैं बात करूं, अभी यहां बात कर लेता हूं B1 बाई B2 की, B1 कितना है मेरा 3 है, B2 कितना है 6 है, यहां भी कट करने पे तो 1 बाई 2 ही आ रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं C1 बाई C2 की, C1 बाई C2 है तो ऊपर कितना है 12 है, नीचे कितना है ये 24 है, तो क्या ये भी 1 बाई 2 आ रहा है, आ तो रहा है सर, ठीक। तो यह हमारा कौन सा केस बन गया, ये वाला केस बन गया क्या, A1 बाई A2 किसके इक्वल है, B1 बाई B2 के इक्वल टू C1 बाई C2 के। ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों 1 बाई 2 आ रहा है, यहाँ भी 1 बाई 2 है, यहाँ भी 1 बाई 2 है और यहाँ भी 1 बाई 2 है, बट सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइटली, यहाँ देख लो इनफाइनाइटली कहाँ गए, मेनी सॉल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक। लिख दो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। और एक कैटेगरी बच गया क्या, अगर ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या कि यूनिक होता तो इसको हम एक और चीज बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक। तो जो पूछा हो लिख देना। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अगर ग्राफिकली पूछा होता तो कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर पूछा होता कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो क्या है ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, ठीक। अच्छा, ये वाला तुमको करना है, बताना है किस टाइप का सॉल्यूशन है। A1 हमारा 9 है, B1 हमारा -10 है और C1 लोगे तो यहाँ -14 आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा तो इक्वल टू के। यहाँ पे A2 मेरा 2/3 है, B2 मेरा 3/5 है और C2 मेरा -7 हो जाएगा। बताना कमेंट ऑप्शन कमेंट करके क्या इसका आंसर क्या है, कौन सा टाइप का इक्वेशन है ये। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं क्या दे दूंगा, रेड हार्ट, ताकि बाकी भी समझ जाए कि सही आंसर क्या है भाई, ठीक है। चलो, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड्स में, 1 मार्क्स 2 मार्कर में आप पूछ लेते हैं। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equals 7 and k minus 1x plus k plus 2y equals 3k has infinitely many solution, ठीक है। क्या बोला, दो इक्वेशन है, इसका k की वैल्यू फाइंड करो, किसके लिए, उनका एक इक्वेशन का मतलब उनका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइटली या फिर इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। निकाल लेंगे, उससे पहले हमारा क्या करते हैं अपन, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। कौन सी वैल्यू, अरे A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 और कौन सी है ना, तो A1 बाई A2, A1 कितना है मेरा 2 है, ठीक है सर। A2 कितना है मेरा, अच्छा देखो ये x है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा A2, जो x के साथ हो तो उसको क्या लेते हैं हम, A लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा k-1, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, B1 बाई B2, B1 कितना है बाल को 3 है, B2 कितना है मेरा k प्लस 2 है, कोई दिक्कत यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, और कुछ रह गया क्या, हाँ C1 C2, तो यहां देखना C1 बाई C2, मैं ना एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ +7 है, इधर देखो यहाँ +7 है, लेफ्ट में आएगा तो -7, ठीक है। यहाँ पे 3k है, क्या है 3k है, लेफ्ट में आएगा तो -3k, ये प्लस हो जाएगा 7 बाई 3k, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो जो बोला है वो कर लेते हैं। बोला इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, A1 बाई A2 इक्वल्स B1 बाई B2 इक्वल्स C1 बाई C2, ठीक। तो एक काम कर लो,
इसमें से कोई भी दो को इक्वेट कर लो, तो मैं इसको और इसको इक्वेट कर लेता हूं, किसको a1/a2 को इक्वल्स टू b1/b2 को, तीसरे का काम भी नहीं है अपने को। तो मेरा a1/a2 कितना है 2/k-1, b1/b2 क्या है 3/k+2। अभी क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा वो वहां जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2k+2 इक्वल्स टू 3, जे वाला वहां जाएगा तो k-1 हो जाएगा ना बालको। ठीक है, तो कुछ बालिका है तो बालिका हो, यहां देखना 2 इंटू के, 2k 2 2 4 इक्वल्स टू 3k-3। ये कैसा है मत पूछ लेना बस। अब देखो मेरे को k की वैल्यू फाइंड करनी है, एक काम कर ले रहा हूं, क्या -3 को यहां लेके आ जा रहा हूं, 2k को वहां लेके चला जा रहा हूं, क्या दिक्कत है। तो ये 4 में पहले से ही था, ये वाला 4 -3 यहां आ गया तो +3 हो जाएगा इक्वल्स टू 3k यहां था, और ये 2k वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बस कुछ नहीं, क्या एडजस्ट कर लिया, मतलब लाइक पेयर्स को एक साइड कर लिया। 4 + 3 7, ये कितना आ जाएगा k, तो k इक्वल्स टू 7। तुम ऐसे भी कर सकते थे कि 3k को यहां लेके आ जाते तो 2k -3k हो जाता, और यहां -3 ये वहां जाता तो -4 तो -7 हो जाता, वैसे भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारा k इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, इजी था, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो एक और टिक मार्क कर देता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसके जगह हमको बोल देता कि क्या है नो सॉल्यूशन है, उस केस में अगर बोलता नो सॉल्यूशन है तब क्या करते, सेम ही करते नो सॉल्यूशन में भी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, यहाँ पे नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाता, इसको हम कंसीडर करते ही नहीं, इसको नहीं लेते, इन दोनों को इक्वेट कर देते आपस में। ठीक है, यह इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, चाहे तुम इनको इन दोनों को इक्वेट कर लो, इन दोनों को इक्वेट कर लो, या फिर इन दोनों को इक्वेट कर लो। ठीक है, ऑप्शंस है वही। चलो नेक्स्ट, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा इसमें क्या करते हैं, देखते पहले, करने से पहले यहां देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। ठीक, क्या दिया है 0.2x, पहले लिख लेते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और दूसरा मेरा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 0.3। सब्स्टिट्यूशन मेथड करने से पहले, मतलब सब्स्टिट्यूशन करने से पहले अपने को ना कुछ से सिंपलीफाई करना पड़ेगा। क्या, अच्छा इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट में है ना, एक अपन काम करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट कैसे हटेगा, ऐसे हटेगा, अगर मैं ऐसा बोलूं क्या कि ये मेरा इक्वेशन जो भी है इसको इक्वेशन 1 मान लो, और ये मेरा इक्वेशन जो भी है इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो इन दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, ये पॉइंट हट जाएगा क्या, कैसे हटेगा सर, अरे ऐसे हटेगा, मान लो यहाँ पे ये 0.2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/10 लिख सकता हूँ, और 10 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, सेम यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 13 बचेगा। ठीक, तो करते हैं, चलो ठीक है, जो जो बोला वो करते हैं फटाफट। क्या बोला अभी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 by 10। चलो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय किससे 10 से, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, अरे 0.2 है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 13 हो जाएगा। बताया था कैसे। अच्छा ये 4x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा। एक बार और बता दूं, अरे मान लो यहाँ पे 2.3 है, ये 2.3 है मेरे बालक, तो ये 23/10 हो जाएगा, अरे 23/10 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बालकों तो ये 10, तो 10 कट जाएगा 23। ठीक है, तो बस यही है। चलो अभी तो हम क्या बोल लेंगे, अब ये दो इक्वेशन आ गया, अब क्या करेंगे, अब यहां से ना मेन हमारा मेथड स्टार्ट होता है। ठीक, यहां से अभी कोई काम कर देंगे, क्या इक्वेशन ये 1 2 था तो इसको भी मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 ही तो है, बस सिंपलीफाई कर दिया है, तो ये मेरा नया इक्वेशन 1 हो जाएगा, और ये मेरा नया इक्वेशन 2 हो जाएगा। सेम ही है दोनों, बस यहाँ पे पॉइंट हटा दिया है। ठीक, तो हम इसको इस वाले को भूल जाएंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम भाग जाओ, इक्वेशन 1 2 ये हमारा ये वाला है। ठीक है, अच्छा मैं भी समझा रहा हूं तो थोड़ा देख लेना। अभी
मैं एक काम करने वाला हूं, तुम्हारी इच्छा है, या तुम इक्वेशन 1 ले लो या इक्वेशन 2 ले लो। अगर इक्वेशन 1 ले रहे हो तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन 2 ले रहे हो तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो। बताओ कौन सा लूं? इक्वेशन 1 ले ले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इक्वेशन 1 हमारा है क्या, वैसे हमारा ये है, क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अगर यहां से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, x निकाले कि y निकाले? तुम्हारी इच्छा, x निकाल लेते। चलो, अगर 2x है, ये 3y यहां प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y, और ये x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, ये वाला 2 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो ये जो हमारा इक्वेशन आया, ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 2 तो 3, इक्वेशन 3 है मेरा। ये कहां से आया है? 1 से आया है, तो जहां से आया है उसको छोड़ के जो हमारा इक्वेशन बचा था, 1 से आया है तो 1 छोड़ के सेकंड वाले में इसकी वैल्यू क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, putting this value of equation 3 in equation 2। अच्छा, इक्वेशन 2 क्या है हमारा? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 4x हमारा कितना है? ये रहा x, 13 माइनस 3y बाई 2, 13 है ये, हाँ, और प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई कर लो। देखो, ये 2 ये 4 है, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब देखना, ये 2 यहां बचा, 4 था, कट कर दिया। अब 2 इंटू 13 तो 26, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6, y प्लस 5y इक्वल्स 23। कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, अब देखो यहां पे ये 26 ही है, माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस y हो जाएगा इक्वल्स टू 23। अब एक काम कर लेते हैं, 23 को लेफ्ट में लेके आते हैं, y को वहां लेके जा रहे हैं, तो 26 माइनस 23 इक्वल्स टू y हो जाएगा। यहां माइनस में था, वहां आएगा प्लस हो गया, तो कितना आ गया हमारा? 3 इक्वल्स टू y, यानी कि हमारा y कितना आ गया? 3 आ गया। अगर y 3 आ गया तो x कहां से आएगा? कहां से आएगा? इक्वेशन 3 से आएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? कौन सा? 3। ठीक, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, नहीं इक्वेशन 3 नहीं, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक, वहां y 3 है, इक्वेशन 3 मेरा क्या है? ये है, तो x इक्वल्स टू क्या है? ये 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 है ना। हाँ, अब देखो यहां से x इक्वल्स टू, तो 13 का 13 माइनस 3 y हमारा 2 आ गया, ये 2 y3 है, सॉरी, बाई 2। यहां देखना, 13 माइनस 9 बाई 2, तो 13 माइनस 9 कितना होता है? 14 होता है कि नहीं? 13 माइनस 9 9 10 11 12 13 4 होता है ना, तो 4 बाई 2 ये कितना आ जाएगा? 2। सॉरी, तो x हमारा कितना आ गया? यहां से x आ गया हमारा 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, x2 आ गया, y3 आ गया। इस मेथड में कुछ नहीं है, बस दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन लो, मतलब मेन हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन वो यहां से स्टार्ट होता है मेथड। तो इसमें क्या है, दो इक्वेशन है, उसमें से एक इक्वेशन लो, वहां से x की या y की वैल्यू निकालो, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा y की या फिर जो x की, उसको फिर इक्वेशन 3 में पुट कर दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ले लो, ले लिया, चले आगे, चलो। अच्छा, हमारा नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तुमको एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, जब मैं ये मेथड सिखा दूं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, उसके बाद तुमको ये वाला क्वेश्चन में किससे सॉल्व करना है, एक बार एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं। मेथड तुम कोई सा भी यूज कर लो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम सीखते हैं आप एलिमिनेशन मेथड। ये तो भाई सबका फेवरेट है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन
2 मान लो। अच्छा अभी क्या करना है, जो तुम्हारा x वाला टर्म है उसको सेम बनाना है। x वाले टर्म को क्या करना है, सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे सर, देखो यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो जो ये वाला नंबर है 2 वाला, जो ये नंबर है 2, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले इक्वेशन में, और इसका 3 कहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, दूसरे इक्वेशन में। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाइंग 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2, मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2। क्या किया है, पहले में 2 मल्टीप्लाई किया है, दूसरे में 3 मल्टीप्लाई किया है। इस ये करने से क्या होगा सर, देखो अभी क्या होता है, अगर मैं पहले को पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 इंटू 2, देखो 2 इंटू 3 6x प्लस 4 इंटू 2 8y इक्वल्स टू 10 इंटू 2 20। ठीक है सर, दूसरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया हूं, है ना, 3 इन इक्वेशन 2, तो 3 इंटू 2 6x माइनस 3 टू जा 6y इक्वल्स टू 3 टू जा 6। अब इससे क्या हुआ मेरा, देखो यहां पे भी 6x आ गया, यहां पे भी 6x हो गया। अब तो कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन सबको पता है कैसे करना है। क्या यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो प्लस साइन मान लेते हैं। तो प्लस का साइन का क्या होता है, नीचे वाले इक्वेशन का बस साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखना 6x, अब किसको करो 6x माइनस 6x, ये कट गया। 8y, अब ये साइन अपन कंसीडर नहीं करेंगे, नीचे वाला करेंगे। 8y प्लस 6y कितना आ जाएगा, 14y इक्वल्स टू 20 माइनस 6। तो 20 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 ही तो आएगा। तो y तुम्हारा क्या हो जाएगा, 14 बाई 14 इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 दिख रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, अब तुम्हारा y1 आ गया। अब क्या करना है, ये 1 उठाओ, मतलब y की वैल्यू उठाओ, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, putting this value of इक्वेशन कौन सा, नहीं, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा 1 में कर दो, तुम्हारी इच्छा, 1 में कर दो, 2 में कर दो। क्या है मेरा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है, तो 3x वैल्यू निकालना है, y मतलब y कितना है 1 है, इक्वल्स टू 10, तो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, 3x इक्वल्स टू 6, x कितना आ जाएगा तुम्हारा 2। इतना ही था। ठीक, बस तुमको ये याद रखना है कि तुमको आय का टर्म ये वाला टर्म इक्वल करना है। ठीक है, बाकी तो आगे तो ये तुम बस नीचे साइन चेंज करके सबको ऐड कर देना है। y के लिए यहां से आ गई और x यहां से आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ले लिया, चले आगे जैसा आप कहें। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, सोच रहा होमवर्क दे दूं, लेकिन एक काम कर लेता हूं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, सिंप्लीफाई करके मैं दे दे रहा हूं, आगे एलिमिनेशन तुम लगा लेना। ठीक, अब मैं बोलूं ये मेरा इक्वेशन है, कौन सा वाला इक्वेशन है, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स टू -1 है। एक काम कर लो, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहां 2 है, यहां 3 है, एलसीएम ले ले क्या, तो ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू ये 2 वहां मल्टीप्लाई होगा 4y, और ये 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू -1। ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, ये हम डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो -6। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3। अब वापस क्या करेंगे, एलसीएम लो, यहाँ पे 3 है या कुछ नहीं है तो 1 है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x y माइनस 3 1 सा 3 इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई 3 इंटू 3 9, ये इक्वेशन 2। अब सब तुम सॉल्व कर लोगे ना, बस बच्चों को पता है इसको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आता है, बाकी सॉल्व तो कर ही लेते हैं। ठीक है, जहां तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस बोलता है 2-3 साल का जो भी है। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ भी 3x बन गया, अब लगा लो एलिमिनेशन, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो तुमको मैं क्या बता रहा हूं,
इसको तुमको एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है, उससे भी करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। सिमिलरली इसको भी और इसको तो करना ही है, बोला ही था। ठीक है, चलो चलो ठीक है, कर लोगे ना आगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए भाई, वर्ड प्रॉब्लम 5 ईयर हेंस, इसे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में। तो एज वाले क्वेश्चन में ना ट्रिक बता देता हूं, तुमको वैसे ही करना है। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, तुमको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक, देखो क्या बोले, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, बाद में देखेंगे। 5 ईयर अगो जैकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो जो तुमको पहले पूछा होता है ना, उसको अपन क्या कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, एज्यूम कर लेते हैं, फिर लेट कर लेते हैं। तो दोनों का एज पूछा है तो पहले मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब भाई का है, जैकॉब भाई, हाँ जैकॉब बी एक्स ईयर। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी कितना मान लो, वाई ईयर मान लो यार। ठीक, एक्स ईयर वाई ईयर। अब यहां देखना, केस 1 में बोल दे रहा हूं उसको, केस 1। ठीक है, यहां देखना, जैसे मैं करवा रहा हूं तुमको वैसे ही करना है। दोनों एज है तो पहले x इक्वल टू वाई लिख लो, लिख लिया। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोला केस 1 में, बोल रहा है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। तो 5 साल मान लो तुम 10 साल के हो, तो 5 साल कितने हो जाओगे, 10 + 5 15। वैसे ही 5 साल बाद, अभी अगर अभी ये x है तो 5 साल बाद +5, ये +5। ठीक, अब क्या बोल रहा है, जैकॉब, जो जैकॉब है, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जैकॉब है उसके सन का, इसके सन का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अब तो क्या ये सिंप्लीफाई कर लो, तो x + 5 इतना ही था, ये 3y प्लस, इसमें बच्चों को पता नहीं क्या हार्ड लगता है। अब देखो सबको यहां लेके आ जाओ, तो x - 3y, ये +5 है, ये +15 है, यहां आएगा तो -15, तो +5 - 15 - 10 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा अब यहां पे चल लो, केस 2 लेके चल लो। वापस क्या करेंगे सर, x = y करेंगे सर, तो x यहां नहीं, हाँ x = y। अब क्या बोला सेकंड केस में, इसे तो यहां बोला 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। तो अगर अभी तुम x हो तो 5 साल पहले कितने हो जाएंगे, तो अगर अभी तुम 10 साल के हो तो 5 साल पहले कितने रहे होगे, 10 - 5। ठीक, तो वैसे अगर ये x है तो 5 साल बाद -5 -5। तो यहां पे क्या सीखने को मिला, अगर बाद की बात करें तो एजेस में प्लस करते हैं, पहले की बात करें तो एजेस में माइनस करते हैं। तो क्या बोल रहा है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो जैकॉब था अपने बेटे के एज का 7 टाइम था, 7 टाइम डेट ऑफ हिज सन। तो ये जैकॉब है, ये उसका लड़का है, इसके 5 टाइम नहीं, 5 नहीं, कितना 7 टाइम बोला है ना, हाँ 7 टाइम्स। ठीक, यहां पे चल ऐसा कर लो भाई, यहां पे जगह नहीं था। ठीक, सॉल्व करो इसको, x - 5 = 7y - 35, 700 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, x - 7y, ये -5 है, ये आएगा तो +35, तो -5 + 35 +30 हो जाएगा, = 0। ये इक्वेशन मान लो कौन सा, 2। अभी तुम्हारा इक्वेशन 1 आ गया, 2 आ गया, xy की वैल्यू फाइंड कर लो, और क्या करोगे, बस वैल्यू फाइंड करना है, मतलब आ जाएगा। करते हैं, ये वाला मैं कर दे रहा हूं, बाकी आगे जो क्वेश्चन है मैं इक्वेशन बना के तुमको दे दूंगा, सॉल्व तुमको खुद करना है, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा के। तो यहां लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 और 1, तुम्हारा 1 वाला कौन सा है, x - 3y - 10 = 0। देखो यहाँ पे = 0 लिखना भूल गया था मैं। अच्छा, x - 7y + 30 = 0। क्या करना है सर, एलिमिनेशन लगाना है सर, यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस,
खत्म। देखो एक्स एक्स खत्म, -3y, अब नीचे वाला साइन देखना है तो -3y + 7y, 4y होता है सर, -10 -30 -40 होता है सर। ठीक है सर, यहां से हमारा y कितना आ रहा है, देखो यहाँ -40 है, वहां जाएगा तो +40 और डिवाइड बाई ये 4 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो 10 आ गया। यानी कि जो उसके लड़के का सन का एज था कितना आ गया, 10 ईयर्स। थोड़ा जगह, चलो ठीक है यहां लिख दे रहा हूं, वाई हमारा 10 है। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा, इन इक्वेशन 1 या फिर 2, तुम्हारी इच्छा। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा कौन सा है, x - 3y - 10, x - 3y - 10 इक्वल टू 0। ठीक है, y की वैल्यू 10 है तो x - 3 10 - 10 इक्वल्स टू 0, तो -30 - 10 40, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 ईयर्स। हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 40 ईयर्स एंड सन विल बी 10 ईयर्स। इजी था, बस तुमको ये पता होना चाहिए कैसे बनाना है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, चले आगे, जैसी आपकी आज्ञा। एक और इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, इससे करने से पहले जब तुम ना वो जमाना याद करो जब तुम छोटे से थे, इतने से मतलब, तो तुमको नहीं कैसा आता था एक्सपैंडेड, मतलब कोई एक नंबर है उसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखो। तो सर मान लो तुमको 34 बोला लिखने को, तो इसको क्या लिखते थे, 3 × 10 + 4 10 75, तो 7 × 10 + 5 ऐसे लिखते थे ना। अच्छा, तो ऐसे मैं बोल दूं कि मेरा कोई नंबर है XY, कोई मेरा नंबर है XY, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, यहां देखना, ये 7 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, 10 यहां कॉमन है, 3 यहां आ गया, 4 यहां आ गया, 10 यहां कॉमन है, तो x क्या हो जाएगा, x × 10, 7 × 10 था तो x × 10 प्लस y यहां आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10x + y। समझ में आया कैसे लिखा है ये, ठीक है, ये आगे काम आगे इसलिए बता रहा हूं। वैसे ही अगर yx होगा तो कैसे लिखेंगे इसको, 10y + x। ठीक, बस ये तुमको पता है। अब तो आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर ये बस तुमको बताना था कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, चलो क्या बोला है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। ठीक है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। ओके, अगर मैं बात करूं किसकी, पहले तुमको जो पूछा है उसको लेट कर लेते हैं। क्या बोला है, फाइंड द नंबर बोला है, तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी XY। ठीक है, जिसके वंस प्लेस पे y है, y डिजिट है, और टेंस प्लेस पे x है। ठीक, अब देखो केस 1 क्या बोला है, केस 1 में बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी ये 2 डिजिट नंबर है, इसका सम किससे, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इसका सम, और अगर इसके डिजिट को रिवर्स कर दूं, यानी कि मान लो 36 था तो 63 कर दूं, वैसे जैसे यहां पे XY है तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिजिट YX हो जाएगा। सम करने पे 66 आ रहा है, आ तो रहा है सर। ठीक है, तो XY है, इसको क्या लिखेंगे हम, 10x + y अभी बताया था, YX को 10y + x अभी बताया था, इक्वल टू 66। 10x + x 11x + y + 10y 11y इक्वल टू 66। अगर 11 कॉमन ले लें तो x + y हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वेशन 1। ठीक, कैसे 6 आया, अरे ऐसे आया, यहां से 11 कॉमन लेंगे, वहां पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 66 / 11 6। ठीक है, तुम पूछ रहे थे ना मेरे से कैसे आएगा, अंतरात्मा मेरा बोल रहा है। ठीक है, अभी ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे,
बोल रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो इसके डिजिट्स हैं वो 2 से डिफर करते हैं, यानी कि जो x और y है दोनों को मैं माइनस कर दूं तो 2 आना चाहिए, ये बोल रहा है। तो क्या यही लिखेंगे तो केस 2 क्या बोल रहा है, डिजिट्स डिफर कर रहे हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहां पे एक सोचने वाली बात है क्या कि हम x माइनस वाई इक्वल टू 2 करें या y माइनस एक्स इक्वल टू 2 करें, क्योंकि या तो ये नंबर मतलब ये वाला ही बड़ा हो सकता है नंबर, अरे बोल रहा है ऐसा कि x माइनस 72 हो गया, तो ये पहला बड़ा है दूसरा छोटा है तो 7 माइनस 2 कर दिया। लेकिन अगर यहां पे ये ना होके 27 होता तो 2 माइनस 7 थोड़ी ना करते, 7 माइनस 2 करते उस केस में। तो वैसे ही अरे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, हाँ, तो यहां पे x माइनस वाई कर रहा हूं। वैसे एक और केस तो पॉसिबल है कि मैं y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिखूं, ठीक है, तुम्हारी इच्छा। इक्वेशन 1 है ये, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको भी इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन 2 डैश मान लो, चलो ठीक। अब क्या करना है, अब आगे तुमको करना है क्या, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को लेकर एलिमिनेशन लगाना है, एक बार इक्वेशन 1 और 2 डैश को लेकर एलिमिनेशन लगाना है, दोनों से आंसर आएगा। एक जगह x कितना आ जाएगा, आई थिंक तो बता दे रहा हूं मैं, तो 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल टू 4। हाँ, तो पहले केस में हमारा x 4 आएगा, y 2 आएगा, कब, जब तुम इसको और इसको लेके सॉल्व करोगे, और दूसरे केस में हमारा x 2 आएगा और y हमारा 4 आएगा, ठीक है। सॉल्व तुमको करना है एलिमिनेशन लगा के। तो हमको पूछा नंबर कौन सा, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, नंबर कौन सा होगा। तो अगर मैं बात करूं एक्स वाई का, अगर मैं बात करूं एक्स वाई नंबर का, तो मेरा क्या आ जाएगा 42, पहले एक्स फिर वाई, और बात करूं वाई एक्स का तो क्या हो जाएगा 24, समझे। तो बस ऐसे 2 नंबर पॉसिबल है, बोले फाइंड द नंबर, 2 नंबर कौन से होंगे 42 और 24, और फाइंड हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, 2 है, देयर आर 2 नंबर्स व्हिच इज लाइक दैट। ओके चलो, तो अभी तुमको क्या करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, आप एलिमिनेशन यहाँ पे तुमको सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ, एलिमिनेशन लगाना है तुमको, ठीक है, कर लोगे ना, चलो ठीक है, तुम्हारा काम है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मेरा मेन फोकस है कि बच्चों को ये सिखाना कि ये इक्वेशन कैसे बनता है, एलिमिनेशन तुम लगा ही लोगे, अपन आगे देख के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखो, बोल रहा है a lending library has a fixed charge for the first 3 days of an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. ठीक है, जो पूछा है उसको अपन क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो लेट, अरे यार ये तो लाइन खिंच जाता है ना, हाँ, लेट द फिक्स चार्ज बी आर एस एक्स, फिक्स चार्ज एक्स मान लो, एंड एडिशनल बोलो या फिर चार्ज पर डे बोलो, चलो, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे क्या हो जाएगा हमारा आर एस वाई, ठीक। अच्छा, वाई पर डे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, तुम्हारी इच्छा, वैसे यहां पे लिख दिया पर डे, लेकिन ठीक है चलो। यहां पे ना एक कंसेप्ट की बात है, क्या बोल रहा है कि 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, फर्स्ट 3 डे के लिए फिक्स चार्ज है, यानी कि ₹X, उसके बाद जितना दिन तुम रखोगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा पर डे के हिसाब से, ठीक। तो यहां पे तुम ध्यान देना, अगर मैं केस 1 की बात करूं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देंगे। बोल रहा है कि हाँ, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, यानी कि 7 डेज के लिए कौन, सरिता पेड 27 फॉर कितने दिन के लिए, 7 डेज। अब यहां देखना, साइड में कर रहा हूं, 7 दिन में 3 दिन तो तुम्हारा फिक्स था, और जो बचा वो एडिशनल चार्ज देगी, अरे 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है ना मेरा भाई, और जो उसके बाद जो बचा उस पर एडिशनल चार्ज। तो इसको पता बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 3x + 4y लिख लेते हैं,
तुमको ये नहीं करना है। क्यों सर? अरे अपने मान लिया पहले से कि फिक्स चार्ज हमारा एक्स है, तो 3x क्यों लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। तो अगर 7 दिन है तो फिक्स चार्ज प्लस 3 दिन का फिक्स चार्ज है प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा है, हर एक दिन का y रुपीज है, मिला कितना पे की वो 27 पे की, तो इक्वल्स टू 27। ऐसा मेरा इक्वेशन बनेगा। समझ में आया? 7 दिन था, 3 दिन फिक्स है, 4 दिन एक्स्ट्रा है, फिक्स का x रुपया हम पहले 3 दिन का ही फिक्स x मान लिए हैं और y पर डे का है तो 4y। ठीक, तो हमारा केस 1 में इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। केस 2 की बात करें तो कोई तो थी सुसी, हाँ, पेड 21 फॉर कितने डेज के लिए, 5 डेज है क्या, 5 डेज। अब यहां भी देखो 5 दिन है, 3 दिन फिक्स है, 2 दिन बचा एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा, 3 दिन का तो फिक्स पे कर रही है कितना x प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन का एक्स्ट्रा कितना रुपया देगी, y रुपया देगी 2 दिन का, और मिला कितना पे कर रही है, टोटल 21 रुपीज पे कर रही है। ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया। अब कोई दिक्कत है तो पूछ लो इसमें से। हाँ, कैसे पूछेंगे सर, कैसे पूछेंगे, कमेंट कर देना यार, और कैसे पूछोगे। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, आगे तुमको क्या करना है, सॉल्व बाय योरसेल्फ, यानी कि एलिमिनेशन लगा लो। ये तो है, लग जाएगा, ठीक है, लगा दूं मैं, तुम्हें देख के बता दे रहा हूँ। 2x इक्वल टू 6 आ रहा है तो x इक्वल टू 3 आएगा आई थिंक, मतलब नहीं, y इक्वल टू 3 आएगा आई थिंक, मतलब सॉल्व कर लेना, दोनों का एलिमिनेशन लगा लेना। जो x आएगा वो फिक्स चार्ज हो जाएगा, जो y आएगा वो एडिशनल चार्ज या फिर चार्ज पर डे आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, मस्त मौज करो, ऐसे मेहनत करते रहो, हो जाएगा सब। ठीक है, ऑल द बेस्ट।